चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने गुरुवार को 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण को डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है। बता दें कि चंद्रशेखर पर देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। हमले में घायल चंद्रशेखर आज़ाद को सहारनपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर लिखकर शुभचिंतकों का आभार प्रकट किए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। रावण ने लिखा है कि गुरुवार को घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा और मेरे पर संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं और शुभचिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये घटना भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे ऐसी घटना किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ भी घट सकती है। इसका पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। दूसरा कारण यह है कि सरकार अपराधियों को जाति एवं धर्म के आधार पर उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब का संविधान दोनों खतरे में है। जब सरकार समर्थित अपराधी मेरे जैसे लोगों की आवाज़ को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम गोलियां चला सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सहारनपुर पुलिस ने एक कार भी बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल बंदूकधारियों ने हमले को अंजाम देने के लिए किया था। हमलावरों द्वारा उनके काफिले पर 4 राउंडिंग फायरिंग करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को एक गोली लगी थी। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उनके काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की पीठ पर गोली लगी थी। उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया था। भीम आर्मी प्रमुख एक समर्थक के घर पर अनुष्ठान में शामिल होने के लिए सहारनपुर में ही थे। उन पर हमला तब हुआ जब आज़ाद अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर में वहां से निकले। इस घटना पर प्रदेश नहीं, देश के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। सभी ने सरकार को निशाने पर लिया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसके ट्वीट का इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन उनका ट्वीट नहीं आया, और वह ट्वीट था बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का। मायावती के ट्वीट पर सभी की नज़रें टिकी हुई थी कि चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर कोई ट्वीट करेंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां दलित के मुद्दों को उठाती चली आ रही हैं। लेकिन मायावती ने कोई ट्वीट नहीं किया। जिसके बाद चंद्रशेखर जब डिस्चार्ज हुए तब मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में उनसे मायावती के ट्वीट को लेकर जब सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर ने कहा, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने हमेशा उनको बड़ा माना है, लेकिन वो मुझे छोटा नहीं मानती। अगर मैं मर भी जाता तो शायद उनको कोई बुरा नहीं लगता। पूरे देश में यह चर्चा है कि मायावती ने एक ट्वीट भी नहीं किया। इससे मायावती के प्रति दलितों में काफ़ी नाराज़गी है। मायावती के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मायावती बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में मायावती के लिए नफरत की भावना होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।